नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर फिलहाल किसने बढ़त बनाई हुई है, किसके जीत की संभावना है, हम बता रहे हैं आपको। शुरू करते हैं बिहार की अररिया लोकसभा सीट से। अररिया लोकसभा सीट पर प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, शाहनवाज आरजेडी के उम्मीदवार से 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आरा में सुदामा प्रसाद सीपीआईएमएल के उम्मीदवार, आरके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार से 9000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुमार कुशवाहा बीजेपी के सुशील कुमार सिंह से 250 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बांका में गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के उम्मीदवार से 11500 वोटों से आगे चल रहे हैं। बेगूसराय में अवधेश कुमार राय सीपीआई के उम्मीदवार बीजेपी के कद्दावर नेता और निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह से 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं भागलपुर में अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, भागलपुर के विधानसभा सदस्य और फिलहाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा से 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा। बक्सर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी आरजेडी के सुधाकर सिंह से 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के, काफी नाराजगी थी इनके खिलाफ, फिर भी ये आरजेडी के ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण के विधायक और आरजेडी के उम्मीदवार से 38000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बताएं तो अब तक के आंकड़ों से लग रहा है कि एक दरभंगा सीट है जो पूरी तरह से सेफ हो गई है। यहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं दिख रही है। बढ़ते हैं अगली सीट, गया जीतन राम मांझी हम सेकुलर के उम्मीदवार कुमार सरजीत आरजेडी के उम्मीदवार से 39000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो गया का मामला भी स्पष्ट हो रहा है कि यहां से जीतन राम मांझी जीतकर पहली बार संसद सदस्य बनने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। गोपालगंज सीट की बात करें, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के उम्मीदवार वीआईपी के प्रेमनाथ पासवान से 25000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर हाजीपुर में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार, शिवचंद्र राम राजद के उम्मीदवार से 9600 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव जो पिछली बार 1500 के आसपास के वोटों से हारे थे और राजद की इकलौती उम्मीद दिख रहे थे, वो इस बार चंदेश्वर प्रसाद जेडीयू के उम्मीदवार से 8100 वोटों से आगे चल रहे हैं। जमुई में अरुण जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, वो अर्चना कुमारी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से 13500 वोटों से आगे चल रहे हैं। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ से 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काराकाट में राजा राम सिंह सीपीआईएमएल के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा से 8 से 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस के तारिक अनवर से 6250 वोटों से आगे चल रहे हैं। खगड़िया में राजेश वर्मा रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं। संजय कुमार सीपीआईएम के उम्मीदवार से 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। किशनगंज में जेडीयू के मुजाहिद आलम आईएमसी के मोहम्मद जावेद से 13500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मधेपुरा में दिनेश यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे डॉक्टर कुमार चंद्रदीप राजद के उम्मीदवार से 32700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सीट भी स्पष्ट हो गई है कि मधेपुरा की सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती हुई दिख रही है। दिनेश यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट मधुबनी की ओर। अशोक कुमार यादव हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण, निवर्तमान सांसद अशोक कुमार यादव मोहम्मद अली अशरफ फातमी से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनसे 2800 वोटों से आगे चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली सीट महाराजगंज की। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे और कांग्रेस के उम्मीदवार से 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुंगेर में ललन सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, कुमारी अनीता आरजेडी के उम्मीदवार से 8100 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार अजय निषाद से 37300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सीट भी स्पष्ट हो गई है। हमने आकलन में अपने बताया था कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधेपुरा एनडीए के खाते में आसानी से जाती हुई नजर आ रही है और परिणाम में भी शुरुआती रुझान में भी वही दिख रहा है। नालंदा की सीट, ये झटका हो सकता है फिलहाल के लिए जेडीयू के लिए। कौशलेंद्र कुमार डॉक्टर संजीव सौरभ सीपीआईएमएल के उम्मीदवार से
80 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नवादा में विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार राजद के श्रवण कुमार से 12,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण की भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि यहां से डॉक्टर संजय जायसवाल पूर्व बीजेपी अध्यक्ष एक बार फिर से अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं। पाटलिपुत्रा सीट हमारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में हमने इसे मीसा भारती को दिया था। पाटलिपुत्रा सीट आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार से 10,500 वोटों से आगे चल रही है। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद की सीट बीजेपी के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत कांग्रेस के उम्मीदवार से 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब की सीट जो ओपिनियन और एग्जिट पोल में हमने दिया था एनडीए को, वो उसी केस से जा रही है। पूर्णिया सीट जो हमने दिया था पप्पू यादव को, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से संतोष कुमार जेडीयू के उम्मीदवार 2525 वोटों से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार अपनी आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर राजेश कुमार वीआईपी के उम्मीदवार से 11,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, तकरीबन 11,570 वोटों से। समस्तीपुर में सांभवी एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार सनी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार से 21,400 वोटों से आगे चल रही है। ये भी स्पष्ट मामला है। समस्तीपुर भी एनडीए के खाते जाती दिख रही है। सारण में राजीव प्रताप रूडी निवर्तमान सांसद बीजेपी के उम्मीदवार और दूसरी ओर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो उम्मीदवार बनाई गई आरजेडी से, उनसे 1919 वोटों से आगे चल रहे हैं। सासाराम सीट पर मनोज कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के शिवेश कुमार से 4545 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर जो है शिवहर सीट से आनंद जेडीयू की उम्मीदवार रितु जायसवाल आरजेडी की उम्मीदवार से 12,500 वोटों से आगे चल रही है। सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार, अर्जुन राय आरजेडी के उम्मीदवार से 1450 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीवान से विजय लक्ष्मी देवी जेडीयू की उम्मीदवार फिलहाल हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार से 900 वोटों से आगे चल रही है। सुपौल में दिलेश्वर कामत जो है जेडीयू के उम्मीदवार, वो चंद्रहास चौपाल आरजेडी के उम्मीदवार से 41,000 वोटों से पीछे आगे चल रहे हैं। तो सुपौल की सीट भी स्पष्ट हो गई है। जो शुरुआती दौर से भी लग रहा था कि मधेपुरा और लोकसभा की सीट हमारे ओपिनियन और एग्जिट पोल में की है एनडीए के खाते जाएगी। जनता दल यूनाइटेड बहुत आराम से दोनों सीटों को निकाल लेगी। 3 जिले में है फैली है 2 लोकसभा सीटें। सहरसा और मधेपुरा जिला मिलकर मधेपुरा लोकसभा सीट बनाता है और सुपौल एक अलग से लोकसभा सीट बन गई है, क्षेत्र बन गई है। 41,000 वोटों से यहाँ पे जेडीयू आगे। उजियारपुर आलोक कुमार मेहता आगे चल रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनके अपोजिट जो है नित्यानंद राय बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी थे बीजेपी के उम्मीदवार, फिलहाल 3200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वैशाली में वीणा देवी एलजेपी की उम्मीदवार, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला राजद की उम्मीदवार से 5400 वोटों से आगे चल रही है। और आखिरी सीट और 40वीं सीट वाल्मीकि नगर, यहाँ से सुनील कुमार जेडीयू के उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवार दीपक यादव से 11,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बताते चले बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जैसा कि रुझान था उसी तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर उलटफेर होती हुई फिलहाल जो है वो नज़र आ रही, कोई खास स्तर पर नज़र नहीं आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम आपको बता दें कि देश की 543 में से 539 लोकसभा सीटों पर रुझान आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 237 सीटों पर आगे है। सूरत की एक सीट वो निर्विरोध जीत चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 97 सीटों पर आगे है। सपा 34 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पर, डीएमके 20 सीटों पर, तेलुगु देशम पार्टी 16, जेडीयू 15, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 11, एनसीपी शरद पवार की 8, शिवसेना दूसरी जो है जो अलग हटकर बनी है वो 6, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 की 5, सीपीआईएम 5, वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 4 सीटों पर, आरजेडी 3 सीटों पर, सीपीआई 3, जेडीएस 3 और आम आदमी पार्टी 3। इसके बाद सीपीआईएमएल 2, बीजू जनता दल बीजेडी 2 और राष्ट्रीय लोक दल 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2
और आखिर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्टियों की अगर बात कर लें तो आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल 1, आजाद समाज पार्टी काशीराम 1 सीट और इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय उम्मीदवार 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आगे हम और वीडियो आपको डालेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब तक आपने अगर न्यूज़ स्टाइल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और आज की सभी ताजा तरीन खबरों से रूबरू रहे जनरल इलेक्शन की। धन्यवाद।